परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सदगुरु दरियाव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सदगुरु बाबा जी महाराज धन्य हो टालनपुर गुरुधाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। राम सभा में राम राम महाराज सभी को राम राम साहब सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। बार बार विनती करूं सांभळ जो गुरुदेव परम धाम की जावसी जगे बताओ सब संतन सुविनती बारे बारे प्रणाम बिड़द तुम्हारो जान के साय करो हरिया करुणा राखो राम जी बरसो दीन दयाल गुण अवे गुण सब बगस जो आदु प्रीत समा परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सदगुरु दरियाव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सदगुरु बाबा जी महाराज धन्य हो टालनपुर धाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। राम सभा में राम राम महाराज सभी विराजमान संत जनों को सभी सज्जनों को मेरा बारंबार राम राम साहब सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। तो अपना विषय जामो है भारी चल रहा है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो महाराज क्या फरमा रहे हैं और महाराज ने जामा किसे कहा है कि जामो है भारी कोई सोवे संत हजारी रे जामो है भारी रामा जा धोया जा अमर हुआ रे आवागमन निवारी रे रामा जा धोया जा अमर हुआ रे आवागमन निवारी सूरत 30 सकल सोई बंचे सकल सोई बंच मिलनो दुर्लभ जारी रे जामो है भारी कोई धोवे संत हजारी रे जामो है भारी रामा जामा माये अनंत गुण होई जे कोई लेत विचारी रे रामा जामा माय अनंत गुण हो जे कोई लेत विचारी गेली जगत दोय नहीं जाने गेली जगत दोय नहीं जाने उलटो कियो रे कुआरी रे जामो है भारी कोई धोवे संत हजारी रे जामो है भारी रामा कर सू दुबे न लाता घूंद पायण सिला पिछाड़ी रे रामा कर सू दुबे न लाता घूंद्या पायण सिला पिछाड़ी जिण धोया जिण अदरज धोया
मोहे भारी, है भारी कोई धोवे संत हजारी रे जामो हे भारी, है भारी रमा धोबी कोट निनाणो कसिया बाल गाल गया फाड़ी रे रामा धोबी कोट निनाणो कसिया बाल जाल गया फाड़ी, अनंत कोट संतों ने धोयो, अनंत कोट संतों ने धोया, कसरन भागी सारी रे जामो हे भारी, है भारी कोई धोवे संत हजारी रे जामो हे भारी, है भारी रामा पांच ज्ञान तथिंगर पाया, कर गया पगल विचारी रे रामा पांचों ज्ञान तथिंगर पाया, कर गया पगल विचारी, जन सुख राम धोवण लागा, जन सुख राम धोवण लागा, करड़ो मतोरे दारी रे जामो हे भारी, है भारी कोई धोवे संत हजारी रे जामो हे भारी, है भारी कोई धोवे संत हजारी रे जामो हे भारी, है भारी। तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने जामा किसे कहा है? जामा मतलब चोला, चोला मतलब कपड़ा। जैसे हम सब ने अपने शरीर के ऊपर कपड़ा पहन रखा है, तन को ढकने के लिए कपड़े की आवश्यकता रहती है। इसी प्रकार इस जीवात्मा के ऊपर इस आत्मा ने ये शरीर रूपी चोला पहन रखा है। तो गुरु महाराज यही कहते हैं कि इस चोले का पराक्रम बड़ा भारी है, इस जामे का पराक्रम बड़ा भारी है, अर्थात इस मनुष्य देह का पराक्रम बड़ा भारी है। और जामो है भारी कोई धोवे संत हजारी, जामो है भारी। संसार में मनुष्य शरीर तो सबको मिला हुआ है। विश्व की कितनी जनसंख्या 8 करोड़ अरब के लगभग है, सबको मनुष्य देह मिला हुआ है, गुरु महाराज कहते। लेकिन सबको इस जामे को धो नहीं पाते, कोई बिरले जन होते हैं वो ही इस जामे को धो पाते। जामे को धोने का मतलब अनंत जन्मों से, कर्मों से ये हमारा शरीर मैला हो रखा है। इस शरीर से मैल को साफ करना है। शरीर पर जो मैल लगा हुआ है उस मैल को साफ नहीं, कर्म रूपी जो मैल, जो कीट हमारे अंदर जो छिटा हुआ है उनको साफ करना। गुरु महाराज कहते हैं कि वो विधि कोई बिरले जन संत जन होते हैं वो ही कीट को साफ कर पाते हैं, अर्थात मैल को धो पाते हैं। बाकी गुरु महाराज कहते हैं संसार में खूब सारे लोग हैं, लेकिन भेद विधि और सद्गुरु शरणा नहीं मिलने के कारण वो इस जामे को धो नहीं पाते हैं। महाराज फरमाने की ज्या धोया ज्या अमर हुआ रे, आवा गवण निवारी, सूर तेती सकल सोई बंचे मिलणो दुर्लभ चारी। जब तक ये चोला कर्म कीट से निर्मल नहीं होता है तब तक उसे अमर चोला नहीं मिलता है। अमर चोला मतलब परमात्मा के घर की अमर देह, वो अमर चोला नहीं मिलता है। अमर चोला जब तक जीव नहीं पाता है तब तक अमर चोले के जगह अन्य चोले पाते रहते। अन्य चोले मतलब सतगुरु जी महाराज का शरणा नहीं मिलने के कारण, सस्वरूप परमात्मा की भक्ति नहीं मिलने के कारण जीव लग 84 योनियों में भटकता है और नाना प्रकार के करणी कर्म जब तब करके देवी देवताओं की जूड़ में भी, योनि में भी चला जाता है। तो महाराज फरमा रहे कि जब तक सस्वरूप परमात्मा का शरणा नहीं मिलता है
तब तक संसार में जीव नाना प्रकार के चोले धारण करता रहता है, यानी शरीर धारण करता रहता है, परंतु अन्य चोला पाने से जन्म मरण रूपी आवागमन का दुख नहीं मिटता है। दूसरे किसी भी चोले में अपन चले जाएंगे, कोई भी देह अपन धारण कर लेंगे, कोई भी जामा अपन पहन लेंगे, तो महाराज फरमा रहे कि उससे आवागमन का दुख हमारा नहीं मिट सकता। आवागमन का दुख हमारा इस मनुष्य देह से ही मिट सकता है, क्योंकि इस मनुष्य देह में ही वो पराक्रम है, वो गुण है कि हम तीनों प्रकार के कर्मों को काट सकते हैं। अब तीनों प्रकार के कर्मों को काटना किसी अन्य दूसरी भक्ति का शरणा लेने से नहीं करते, केवल और केवल सस्वरूप परमात्मा का शरणा लेते हैं। ऐसे नैनश्री संस्वरूपी संतों का शरणा लेते हैं और फिर सांस उसास में धारोधार सूरवीरता से सिमरण करते हैं, तभी वो तीनों प्रकार के कर्म करते हैं। और जब तीनों प्रकार के कर्म करते हैं, तभी महाराज फरमा रहे हैं कि आवागमन का दुख जीव का मिटता है और वो अमर देव, वो अमर चोला उसे मिलता है। जिसे बिरले ने ये चोला धोया है, उसका ही आवागमन सदा के लिए मिटा है। इसलिए सभी के सभी 33 कोटि प्रकार के देवता और उन देवताओं का राजा स्वयं इंद्र भी अमर चोला पाने के लिए फिर से मनुष्य दे चाहते हैं, दोबारा फिर से मनुष्य दे चाहते हैं। दोबारा क्यों? पहले उनको मनुष्य शरीर मिला था, लेकिन उस मनुष्य शरीर में वो परमात्मा की भक्ति की पहचान नहीं कर पाए, वो संतों को पहचान नहीं पाए और अपनी होशियारी से वो जब तब तीर्थ व्रत यज्ञ किए। इस प्रकार से वो करणी कर्म करके देवलोक की पदवी उन्होंने हासिल कर ली। जब देवलोक में गए तब उनकी अक्ल ठिकाने आई कि भाई यहाँ पर भी काल की पहुंचे और यहाँ पर भी काल आकर के गर्दन मरोड़ता है और समय आने पर हमें कहाँ जाना है। जैसे कांच में शक्ल कैसे दिखती है, वैसे उन देवताओं को दिखती है कि मुझे आगे कौन सी जून में जाना है। इसलिए वो परमात्मा से अरदास करते हैं कि अहो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के मान, केवल भगति करा संत सेवा, और करा कछु नाहि। तो ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति 33 कोटि प्रकार के देवता और उन देवताओं का राजा स्वयं इंद्र भी परमात्मा से इस मनुष्य देह के लिए वंचना करता है, विनती करते हैं, अरदास करते हैं। तो समझिए, विचार कीजिए कि उनके पास में कोई कम ओहदे है क्या? सृष्टि के संचालन का, जीवों को जन्म देने का और संहार करने का और भरण पोषण करने का, इतने बड़े बड़े उनके पास ओहदे मिले हुए, लेकिन वो भी दुखी है क्योंकि उन्हें भी मनुष्य शरीर मिला था, लेकिन उन्होंने उस मनुष्य शरीर का सदुपयोग नहीं किया, नाना प्रकार की अन्य भक्तियां करी और उनके आवागमन का दुख नहीं मिटा। और जहाँ पर जिन्होंने जो पदवी हासिल करी है, जिन लोक में जो गए, वहाँ पर उन सब की जीवात्माएं दुख पा रही है, वो भी जन्म मरण में आ रहे हैं। इसलिए वो सस्वरूप परमात्मा से अरदास और विनती करते हैं। और इन सभी देवता का चोला मिलने के पहले ये मनुष्य देह रूपी भारी चोला उन्हें मिला था। उस चोले में इन देवताओं ने कर्मों से निर्मल करने की बजाय जब तब सत इस कर्म कांड का गहरा कीट जीव पर लगा लिया और उल्टे जब तब करणी कर्म करने से ये शरीर रूपी चोला और ज्यादा मैला होता है और अमर चोला न पाते देवताओं का चोला उन्होंने पा लिया। इस देवताओं के चोलों से अमर चोला नहीं मिल सकता, उल्टा आगे 84 लाख प्रकार के दुख भरे चोले उनको मिलते रहते हैं। और देवताओं की मनुष्य शरीर छोड़ के स्वर्ग में पहुंचने के बाद उनकी बुद्धि ठिकाने आती है और देवताओं को देवलोक में आगे का आवागमन का बड़ा धोखा उनको समझ में आ जाता है। इसलिए ये देवता अमर चोला पाने के लिए प्रभु जी से प्रार्थना करते हैं और हाथ से गमाया हुआ मनुष्य दे चोला फिर से दोबारा मांगने का प्रयास करते, परंतु ये मनुष्य चोला कितना भी मांगने पर भी, प्रार्थना करने पर भी यह चोला मिलता नहीं है। यह जीव योनि भोगने पर अर्थात 43,20,000 साल तक यानी 84 लाख योनियां भोगने के बाद में ये उनको वापस मनुष्य शरीर रूपी चोला मिलेगा, उससे पहले उनको नहीं मिलेगा। अब देवी देवताओं ने कितनी भक्तियां करके वो पदवी हासिल करी, अब उसे मनुष्य तन पाने के लिए 43,20,000 वर्ष तक उसको इंतजार करना पड़ेगा।
अब 43,20,000 वर्ष तक वो परमात्मा से अरदास करते रहेंगे, विनती करते रहेंगे। तब तक गुरु महाराज के इतने समय के बाद उसे वापस मनुष्य शरीर मिलेंगे और उससे पहले वो 84 लाख योनियां भोगेंगे। तो महाराज हमें यही कह रहे कि भाई मनुष्य शरीर वापस कब मिलता है। कई लोगों का ये भ्रम रहता है कि हम 3 लोग की भक्ति करते हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते हैं, हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हम सबके साथ अच्छा व्यवहार, किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी को कष्ट नहीं देते, हम दान पुण्य सेवा करते हैं तो हम स्वर्ग में जाएंगे या फिर हम राम जी के देश में जाएंगे। गुरु महाराज कहते हैं ये सब तुम्हारा भ्रम है। दान करने से और यही भ्रम रखते हैं कि वापस हमें मनुष्य शरीर मिलेगा, हम गाय कुत्ता भैंस 84 लाख योनियों में नहीं जाएंगे। तो ये उनका भ्रम रहता है। गुरु महाराज कहते हैं कि सतरूप परमात्मा की शरण के बिना और कुदरत कला जब तक जीवात्मा के अंदर प्रकट नहीं होती है तब तक वापस मनुष्य देह भी उसको नहीं मिलता है, क्योंकि सतगुरु जी महाराज की शरण में जीव चला जाता है और महाराज को निजमन सौंपते ही उसके अंदर कुदरत कला प्रकट हो जाती है। और कुदरत कला प्रकट होने के बाद में जब वो 10वें द्वार पहुंचता नहीं है उससे पहले हो सकता है कि वो उसको शरीर को छोड़ना पड़ सकता है या उसको प्राण त्यागने पड़ते। तो महाराज फरमा रहे कि उससे पहले जो कुदरत कला उसको प्रकट हुई है तो उस कुदरत कला वो महाराज की कृपा से उसे मनुष्य शरीर वापस मिलेगा। बाकी कितना ही जब तब करेंगे, दान करेंगे, सेवा करेंगे तो गुरु महाराज कहते हैं कि वो मनुष्य तन भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए महाराज फरमा रहे कि ऐसा ये मनुष्य देह रूपी चोला मिलने के लिए देवताओं तथा सभी जीवों को दुर्लभ है कि मृत्यु लोक में मानवी और देव लोक में देव सुखिया सब पछतावती भूला हर की से। जिनके पास में परमात्मा की भक्ति नहीं है वो सब पछताएंगे, देवता भी पछताते हैं और मृत्यु लोक में मनुष्य भी पछताते हैं। कि जामा माये अनंत गुण होई जे कोई लेत विचारी गैली जगत धोए नहीं जाने, गैली जगत धोए नहीं जान उलटो की ओरे खुआरी रे जामो है भारी री कोई धोवे संत हजारी रे जामो है भारी है। महाराज फरमा रहे कि जामा माय अनंत गुण होई जे कोई लेत विचारी। इस मनुष्य चोले में अनंत ही गुण है गुरु महाराज कहते, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। ऐसा अमर होने का भारी गुण है। जिसने यह अमर होने की चतुर समझ लगाकर मनुष्य शरीर रूपी चोले का अनंत यानी भारी गुण जिन्होंने जान लिया है वह जीव इस संसार में अमर हो गया है। यानी जिन्होंने सतगुरु साहिब की पहचान कर ली है, जिन्होंने सतगुरु जी महाराज की परीक्षा कर ली है, पारख कर लिया है और जो जीव भक्ति में लग गया है और इस मनुष्य तन का भारी गुण जिन्हें समझ में आ गया है वो जीव गुरु महाराज कहते हैं इस संसार में अमर हो गया। परंतु संसार के गैली जगत धोई नहीं जाने उल्टो क्यों खुआरी। जामे में अनंत गुण है, लेकिन जिन्होंने इस जामे की पहचान करी है और जो संतों के सानिध्य में गया है गुरु महाराज कहते हैं कि वो जीव इस संसार में अमर हुआ है, यानी आवागमन के दुख से छुटकारा मिल गया है। और जो अज्ञानी जगत है गुरु महाराज कहते हैं कि जो पगले जो पागल संसार के नर नारी है वे मनुष्य चोले को संचित कर्म कीट से धोकर निर्मल करने की विधि को खोजते नहीं, उल्टा क्रियमान कर्म करके संचित कर्मों का कीट अधिक मनुष्य तन के चोले पर बढ़ा देते हैं। जगत के नर नारी क्या करते, संचित कर्मों का भारा साथ में लेकर के आते हैं, उनको तो धोकर के साफ करते नहीं, अर्थात सांस उसास में सिमरण करके उन संचित कर्मों के भारे को निर्मल करते नहीं, उस विधि को खोजने का प्रयास करते नहीं, अर्थात सतगुरु जी महाराज का शरणा लेते नहीं और उल्टे क्रियमान कर्म करके पग पग पर गुनाह करके कर्म बंधन करके जो संचित कर्मों का जो कीट है अधिक मनुष्य तन के चोले पर चढ़ा लेते हैं, उल्टे संचित कर्मों के भारे को और बढ़ा देते हैं क्रियमान कर करके और चोलों को उल्टा खराब कर देते हैं। और अमर चोला
नहीं पहनना, आवागमन के अनंत काल के दुख से भरे हुए चोले नहीं चाहते हुए भी उस चोले को उसको पहनना पड़ता है। यानी 84 लाख योनियों में उसको जाना पड़ता है। जीव आता किस लिए? परमात्मा की भक्ति करने के लिए और अपने प्रारब्धों को भोगने के लिए और संचित कर्मों के भारे को मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए इस जगत में, संसार में जीव आता है। और उल्टा संचित कर्मों के भारे को और बड़ा कर देते हैं। क्रियमान कर्म कर करके, इधर उधर व्यर्थ की पंचायतें कर करके, निंदा कर करके, नाना प्रकार के संसार के दूसरे ज्ञान कर करके, दूसरी भक्तियां कर करके गुरु महाराज कहते हैं कि संचित कर्मों के भारे को और बड़ा कर देते हैं, जिससे कि वो परमात्मा के देश में जाते हुए भी, अर्थात अमर चोला चाहते हुए भी वो नहीं पा सकते, क्योंकि उनके पास में सही भेद विधि ज्ञान उनको नहीं मिलता है। और वे चोले पहनकर चोले के दुख भोगते रहते, यानी दूसरे चोले, यानी दूसरे शरीर धारण कर करके 84 लाख योनियों में जा जा करके, देवताओं की पदवी में जा जा करके, नाना प्रकार के देवता बन बन के, और महाराज फरमा रहे कि और ज्यादा वो दुख भोगते हैं कि करसु दुपे न लाता खुंदो, पाण सिला पिछाड़ी, जिन धोया जिन अदरज धोया, प्रेम में नाव जल डारी। जैसे यहाँ के कपड़े के चोले होते हैं, यहाँ के जो कपड़े होते हैं, शरीर पर जो अपन कपड़े पहनते हैं, तो वो कपड़े धोए जाते हैं। गुरु महाराज कहते जब गंदे हो जाते तो उन कपड़ों को अपन धोते, ज्यादा गंदा रहा तो उसे क्या करते, पैरों से गूंद करके उसका मैल साफ करते। और इससे भी अगर और ज्यादा गंदा रहता है तो पत्थर की शिला पर उसको पिछाट पिछाट करके, मार मार करके, साबुन रगड़ के, सरफ रगड़ के उनको धो करके उन कपड़ों को उजाला करते, साफ करते। ऐसे ही गुरु महाराज कहते कि करसु दुपे न लाता खुंदो, पाण शिला पिछाड़ी, जिन दोया जिन अदरज दोया, प्रेम नाव जल डारी। महाराज फरमा रहे ये कर्मों से गंदा हुआ मनुष्य तन का जो चोला है, कष्ट ले ले करके, देवी देवताओं की भक्तियां करके, 3 लोकों के साधु सिद्धों की सेवा पूजा करने से धोया नहीं जाता है। हमारा ये मनुष्य देह कर्मों से गंदा हो रखा है, यानी कर्म रूपी कीट हमारे इस शरीर पर जमा हुआ, यानी 3 प्रकार के कर्म हमको लगे हुए हैं। और वो कर्म गुरु महाराज कहते हैं कि देवी देवताओं की भक्तियां करने से वो कर्म मिटने वाले नहीं, वो कर्म साफ नहीं होते हैं। और दूसरे अन्य 3 लोगों के जो साधु संत सन्यासी सिद्ध होते हैं, उनकी पूजा अर्चना करने से भी वो 3 प्रकार के कर्म हमारे करते नहीं है। जब तक 3 प्रकार के कर्म नहीं करते तब तक सतरूप परमात्मा के घर का वो अमर चोला हमको नहीं मिलता है, महाराज फरमाते हैं। और महाराज फरमा रहे हैं कि इन सिद्धों पीरों की उल्टी सेवा पूजा आराधना करने से इस शरीर को और मैल चिपकता है, ये चोला और कीट लगता है इस चोले को। वैसे ही कष्ट दे देकर पैरों से तीर्थों पर चल के जाने से धोए जाता नहीं, उल्टा तीर्थ पर कर्म चोले को और कीट लग जाता है। जिस प्रकार कई लोग कहते हैं कि हम 4 धाम की यात्रा करते हैं, 4 धाम की यात्रा कर ली हमने, 68 तीर्थ यात्रा कर ली, तो अब हमारा मोक्ष हो जाएगा, अब हमारा परम मोक्ष हो जाएगा। कैसे परम मोक्ष हो जाएगा? गुरु महाराज कहते हैं तीर्थों पर जाते हैं तो जब अपन यात्रा करते हैं तो कितने छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हजारों लाखों की तादाद में हमारे पैरों के नीचे आ करके दब जाते हैं। और अपन शरीर से हम कोई इतने बुद्धिमान और समझवान भी नहीं है, यानी आंखों से भी हमारे से कर्म हो जाते हैं। गलत नजर से अगर किसी को देख भी तीर्थ यात्रा पर जा रहे परम मोक्ष की प्राप्ति के लिए, शरीर का मैल धोने के लिए, कर्मों को साफ करने के लिए, लेकिन आंखों से भी कर्म बंधन हो जाता है। किसी को गलत नजर से देख लेते तो उससे भी कर्म बंधन हो जाता है। मुख से अगर किसी की निंदा कर देते तो भी कर्म बंधन हो जाता है। कानों से अगर ऐसी कोई बात सुन लेते, किसी की निंदा भी सुन लेते तो भी कर्म बंधन हो जाता है। और पैरों से चल करके जिन धामों की यात्रा पर जाते तो हजारों लाखों की तादाद में जीव हमारे पैरों के नीचे आ करके दब करके बेमौत बेचारे मर जाते। तो उल्टे तो कर्म बंधन अपन किए ना, मन कर्म बंधन तो करते जा रहे, कर्मों का भारा तो उल्टा भारी हो रहा है। गुरु महाराज कह रहे कर्म हल्के कहाँ हुए। वैसे ही गुरु महाराज कहते हैं कि पत्थर की मूर्तियों को पूज करके और इस शरीर के ऊपर कर्म चढ़ाते हैं, वैसे ही पत्थर की मूर्तियों को जा जाकर शीश निवाने से
और दंडवत प्रणाम करने से यह मनुष्य चोला साफ नहीं होता है। पत्थर की मूर्तियों को पूजने से, शीश निवाने से, नारियल चढ़ाने से, अगरबत्ती करने से, दंडवत प्रणाम करने से ये मनुष्य शरीर रूपी चोला जो कर्मों से भरा हुआ है, जिनको ये कीट लगा हुआ है, उनसे भी ये साफ नहीं होता है। गुरु महाराज कहते हैं अपन देखते हैं नए नए घर बनाते हैं, नए घर बनाते हैं तो लोगों की क्या सोच रहती है और ऐसी धारणा बनी हुई है कि भाई घर में हवन कराते हैं, यज्ञ हवन जो कराते हैं, होम कराते हैं, जिससे कि हमारा घर पवित्र हो जाएगा और ऐसी कोई अगती आत्मा होगी तो वो भी चली जाएगी, भाग जाएगी। अब ऐसी सोच, ऐसी धारणा हमारे अंदर रहती है और हम हवन कराते हैं। अब हवन कराते हैं तो जो वो अग्निकुंड में जो आग लगती है, पहले बात तो जिस आग के अंदर वो लकड़ियां जलाई जाती है, उस लकड़ियों के अंदर कितने छोटे छोटे जीव होते हैं, सूखे लकड़ियां होती है, उसके अंदर छोटे छोटे जीवों का घर होता है। तो महाराज फरमा रहे कि वो कितने बेचारे जीव आग में जल करके राख हो जाते हैं। तो उल्टे जीवों की हत्या हो रही है ना, कर्म बंधन हो रहा है ना। और फिर जब वो आग जलती है तो उस वायु में भी कितने छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है जो हम आंखों से देख भी नहीं सकते। तो कितने जीवों की हत्या होती है। गुरु महाराज कहते हैं कितने जीवों को अपन मारते तो घर अपना पवित्र कहाँ हुआ, घर तो उल्टा अपवित्र हुआ है, अशुद्धता आई है। और हमारी ये धारणा सोच रहती है कि घर को पवित्र करने के लिए यज्ञ करना चाहिए, हमको हवन करना चाहिए, हमको ये होम करना चाहिए। लेकिन इतनी बुद्धि अज्ञानी जगत नहीं लगाती है कि उल्टे बहुत से लाखों से हजारों के तादाद में जीव, सूक्ष्म जीव है जो मर करके हमारे उल्टे कर्म बंधन हो जाते हैं। तो ऐसी बुद्धि और समझ नहीं रखते गुरु महाराज कहते हैं। और वैसे ही पत्थर की मूर्तियों को जा जा करके शीश निवास दंडवत प्रणाम करने से यह मनुष्य चोला साफ नहीं होता है, उल्टा कर्मों के कीट से ज्यादा गंदा होता है। और कबीर साहब ने कहा है कि पत्थर पूजने से हरि मिलते, तो मैं पूजू पहाड़ जिससे ये चक्की भली पीस खाए संसार। पत्थर पूजने से अगर राम जी महाराज मिल जाते तो संत महात्मा कहते हैं कि संसार में खूब बड़े बड़े पहाड़ है, उन पहाड़ों को पूज लूं ताकि तुरंत मुझे राम जी मिल जाए। ऐसी सोच हमें नहीं रखनी है। पत्थर को पूजने से कभी राम जी नहीं मिलते और न ही हमारे कर्म कटते हैं। उससे तो गुरु महाराज कहते हैं कि पुराने जमाने में जो गठिये होती थी जिनसे धान पीसा जाता था, तो वो चक्की भली है, उनकी पूजा कर लो, क्योंकि वो चक्की भी अनाज पीस करके हमको देती है, पेट भराई हमकी होती है, तो वो अच्छा काम है गुरु महाराज कहते हैं। बाकी पत्थर पूजने से राम जी नहीं मिलते। जिसने ये मनुष्य शरीर रूपी चोले को धोया है, उन्होंने देह को बिना कष्ट दिए सिर्फ और सिर्फ सतगुरु जी महाराज से प्रेम कर जल से धोने की हिकमत प्रयोग करी है। यानी प्रेम जल से धोया। जिन्होंने भी इस शरीर रूपी जामे को धोया है, इस चोले को धोया है, अर्थात इन कर्मों कीटों को साफ किया है, तो सिर्फ और सतगुरु जी महाराज से प्रेम करके, सतगुरु जी महाराज से वो भक्ति का भेद लेकर के जिन्होंने सांस उसास में सिमरण किया है, वो ही असल में अपने चोले को धो पाए हैं। इसलिए कहते हैं हंसा छोड़े नी जग को हेत जगत सो तोड़िए। हंसा छोड़े नी जग को प्रेम जगत सो तोड़िए। कर सत्य गुरा जी सो प्रेम सायब से जोड़िए। कर सत्य गुरा जी सो हेत सायब जोड़िए। अब के जो क्यों डाव घणो पीछे अब के डावे गणो पीछे लक 84 रे माये मारे बो खावसी। लक 84 रे माये धक्का बो खावसी। चेते क्यों निगी
जोइए के सुख देव जी तो ये जन्म क्यों होइए के सुख देव जी तो ये जन्म क्यों होइए हंसा छोड़े नी जग को खेत जगत सो कर सत्य गुरा जी सो प्रेम सायब। इसलिए कहते हैं कि सतगुरु जी महाराज से प्रेम करो। सतगुरु जी महाराज के पास में वो हिकमत है, वो विधि है, वो भेद है जिससे कि हमारा ये चोला साफ हो सकता है। बाकी गुरु महाराज कहते हैं कि यह चोला और इन चोले पर लगे हुए जो कर्म कीट है वो कभी भी साफ नहीं हो सकते। इस हिकमत से सतगुरु ने दिए हुए नाम जल से शिष्य के घट के रोम रोम में नाम प्रकट हुआ और रोम रोम में अनंत जन्मों से संचित के रूप में चिपका हुआ संचित कर्म का कीट हंस 10वें द्वार पहुंचते ही खाक हो गया और चोला कर्मों से साफ हो गया। तो सतगुरु जी महाराज के बिना वो प्रेम रूपी जल हमें पिलाने वाला कोई नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ विधि और भेद सतगुरु जी महाराज के पास में ही है कि कौन प्रेम जल पावे ओ गुरा सा बिना कौन प्रेम जल पावे ओ कौन प्रेम जल पावे ओ गुरा सा बिना कौन प्रेम जल पावे। तो सतगुरु जी महाराज के बिना प्रेम जल पिलाने वाला कोई नहीं, अर्थात भक्ति का भेद देने वाला कोई नहीं है। और भक्ति के भेद के बिना, सतगुरु शरणे के बिना ये जामा साफ होता नहीं है, इस जामे का मेल साफ नहीं होता है। कि जलसु दुपे न साबुन दिया कीमत कठन करारी मुनिया तपस्या सीधा पीरा धोयो नहीं रे लिगारी। गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे यहाँ के कपड़े खारे पानी से अगर कितना भी इनको साफ करते हैं, साबुन लगाते हैं, तो भी वो साबुन से वो कपड़े साफ होते नहीं है, क्योंकि कपड़े पर पानी हमने खारा लगाया है। ऐसे हट से माया के क्रियाकर्म कितने भी कर लिए तो भी मनुष्य चोला धोया नहीं जाता है। जिस प्रकार खारे पानी से कपड़े धोते हैं, कितना ही साबुन सरफ लगाते हैं, तो भी कपड़े का मैल साफ नहीं होता है, उल्टा वो मैल ज्यादा चिढ़ता है। ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं कि संसार में माया के अपन कितने भी कर्म करनी जब तब करेंगे तो भी ये मनुष्य चोला धोया नहीं जा सकता, बल्कि जैसे खारे पानी के कारण कपड़ा साबुन से चिकट हो जाता है, ऐसे ही हट से किए कर्म से बैकुंठ आदि भोगने के कर्म लगते और आवागमन के चक्कर में जीव अटक जाता है। इस मनुष्य चोले को धोने की हिकमत के लिए बहुत ही कठिन है, करारी है। यानी मनुष्य चोले को धोने की जो हिकमत बहुत कठिन और करारी है, गुरु महाराज कहते हैं यह चोला धोने की हिकमत ऊपर की बुद्धि से नहीं समझी जा सकती। इसे समझने के लिए जीनी से जीनी यानी ऊंडी से ऊंडी समझ और बुद्धि हमको लगानी पड़ती है। यानी इस चोले को साफ करने के लिए, सतगुरु जी महाराज की पहचान करने के लिए जीनी से जीनी बुद्धि चाहिए, ऊंडी से ऊंडी गहरी बुद्धि चाहिए गुरु महाराज की पहचान करने के लिए। अर्थात सतगुरु जी महाराज की शरण लेने के लिए भारी बुद्धि और समझ चाहिए। कैसी मारत में तेरा शरणा ले आओ, सिमरत में तेरा शरणा ले ज्ञान सुनियो हे गोरा जीरा मुख सो ज्ञान सुनियो
गहरी, ऐसी भारी बुद्धि, ऐसी ऊंडी समझ कब आती है कि जब जीव सदगुरु जी महाराज की शरण में जाता है। शरण में जाकर के निजमन सौंप करके जब ऐसे सतरूपी संतों के मुखार बंद से ज्ञान सुनता है, तब उन्हें लगता है, जब वो जीवात्मा अंदर से कलपती है कि वास्तव में कितने भारी कर्म हमारे ऊपर लगे हुए हैं और उन कर्मों को साफ कैसे करना है, वो विधि सदगुरु जी महाराज के पास में है कि कैसु के राम शरण हर तेरी, ऐसी मोय बताई, भजन करियासु कर्म कटेला, कटे पलक के माई। तो वो विधि सदगुरु जी महाराज के पास में है। और सदगुरु जी महाराज की शरण लेंगे, जब वो भक्ति का भेद देंगे, फिर अपन सांस उसास में सिमरण करेंगे, तब ये तीनों प्रकार के कर्म हमारे साफ होंगे, कटेंगे। और ये कर्म कटते ही ये हमारा शरीर रूपी चोला साफ हो जाएगा, तार साफ सुथरा हो जाएगा। जिस प्रकार साबुन से अपन कपड़े धोते, सर्फ लगाते और गर्म पानी में भिगो करके उनको धोते तो कपड़ा कैसे उजला हो जाता है, वैसे ही गुरु महाराज कहते हैं कि तीनों प्रकार के कर्म करते ही ये चोला उजला हो जाता है। तो महाराज फरमा रहे कि इसे समझने के लिए झीनी से झीनी यानी ऊंडी से ऊंडी समझ बुद्धि हमको लगानी पड़ती है। जैसे रागी, पागी, पारकू ये सब रहते हैं। रागी मतलब गाने वाला, पागी यानी पैरों के चिन्ह पहचानने वाला कि ये पैर किसके है, ये चिन्ह किसके है, पहचानने वाला। और पारकू यानी हीरे को परखने वाला। नाड़ी, वेद और न्याय इनका ज्ञान सुनने से या सीखने से घट में प्रकाशित नहीं होता है। गुरु महाराज कहते हैं यह रागी, पागी और पारकू नाड़ी, वेद तथा न्याय का ज्ञान मनुष्य के उर में उस ज्ञान की समझ रहेगी तो ही वो चीज उसके अंदर प्रकाशित होगी। इसी प्रकार ये मनुष्य तन रूपी चोला धोने के लिए केवल ये की झीनी से झीनी यानी ऊंडी से ऊंडी बुद्धि उनको लगानी पड़ेगी। जिसे यह झीनी से झीनी समझ है वह जीव अपने घट में ज्ञान विज्ञान प्रकाशित कर पाएगा। जिनके अंदर ऐसी भारी बुद्धि है, भारी समझ है, जो सदगुरु जी महाराज की पहचान करना जानता है, तो वो ही अपने घट के अंदर ज्ञान विज्ञान को प्रकाशित कर पाएगा। परंतु गुरु महाराज कहते हैं कि अनेक मुनियों ने, अनेक तपस्वियों ने और अनेक सिद्धों ने, अनेक पीरों ने यह मनुष्य देह रूपी चोला अमर करने के लिए माया के कर्म कांडों से धोने की विधि करी। यानी नाना प्रकार के मुनियों ने, तपस्वियों ने, सिद्धों ने, पीरों ने ये मनुष्य देह रूपी चोला अमर करने के लिए यानी माया के कर्म कांडों को धोने के लिए उन विधियों को अपनाया। नाना प्रकार के जब तब करणी कर्म किए और उस देह चोले को धोना चाहा, लेकिन उल्टे कर्म बंधन हुए। खूब सारी विधियां उन्होंने अपनाई, परंतु इनमें से एक भी ये मनुष्य तन रूपी चोला धो नहीं पाए। यह चोला अगर धोना है तो सदगुरु जी महाराज की शरण में हमको जाना पड़ेगा। सदगुरु जी महाराज की शरण में नहीं जाएंगे और भजन नहीं करेंगे तो ये मन रूपी काल हमारा मरता नहीं है, ये मन रूपी हाथी हमारा मरेगा नहीं। जब तक मन रूपी काल मरता नहीं है तब तक तीनों प्रकार के कर्म भी कटते नहीं है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा है, हाथी है झूठो कोई फेरे संत बूटो रे, हाथी है झूठो कोई फेरे संत रे, हाथी है झूठो। क्योंकि बड़े बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने, सिद्धियों ने वो सब पच के हार गए, मर गए। लेकिन जब तक ये मन रूपी काल वश में नहीं होता है तब तक गुरु महाराज कहते हैं कि जीव भजन नहीं कर पाता है। भजन किए बगैर ये मन वश में नहीं होता है। जब मन वश में नहीं होता है तो तीनों प्रकार के कर्म भी कटते नहीं है। बड़े बड़े ऋषि, मुनि, तपस्वी पच के हार गए, मर गए, लेकिन कोई भी इस चोले को धो नहीं पाए। कारण कि उन्होंने सही भेद नहीं पाया था, सही भेद उनको मिला नहीं। बाकी संसार की खूब करनी कर्म उन्होंने किए, लेकिन सदगुरु जी महाराज का शरणा नहीं लेने के कारण वो उस चोले को धो नहीं पाए। तो समय हो गया है, मैं मेरी वाणी को विराम दूंगी। समझाने में, अर्थ करने में मेरे से कहीं पर भी त्रुटि रही होगी तो मुझे माफ करे। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाटे बांधे जस होए, तुम्हें हरे बोल हारे हो क्या जानेगा
दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज सभी को राम राम सा सभी को प्रणाम। ओ जुग मायन जाने रे बांदा, ओ जुग मायन जाने रे बांदा, ओ जुग मायन जाने। अगम देश का मैं उपदेसी, ए माया रस माणे रे बांदा, ए माया रस माणे रे बांदा, यो जुग मायन जाने। भागे बिना ज्यों चीज न पावे, गुण बिन भोजन जाने रे बांदा, गुण बिन भोजन जाने। यूं जड़ी जंगल में बोतेरी, कोई नाये पिछाणे रे बांदा, कोई नाये पिछाणे रे बांदा, यो जुग मोयन जाने। अगम देश का मैं उपदेसी, ए माया रस मेरे बांदा, ए माया रस मेरे बांदा, यो जुग मोयन जाने। ए सब मेरी काया देखे, आत्म की चल बाई रे बांदा, आत्म की चल बाई। ऐसी खबर किसी को नाई, बिछड़ रेत नाई रे बांदा, बिछड़ रेत नाई रे बांदा, ओ जुगे मोयन जाने। के सुकेरा में पिछाणे माने, तामे निज पद जागे रे बांदा, तामे निज पद जागे रे बांदा, तामे निज पद जागे। उलट रे हंस चढ़े गड़े ऊपर, ध्यान समाधि लागे रे बांदा, ध्यान समाधि लागे रे बांदा, ओ नर मोयन जाने। आगे वस्तु न देखी किसने, काना सुनी बखाणे रे बांदा, काना सुनी बखाणे रे बांदा, ओ नर मोयन जाने। जड़ी संजीवन लाता घूंदे, खोदे कोई नहीं लावे रे बांदा, खोदे कोई नहीं लावे। यूं बिन बेदी मौसों करे बाता, खाली उठने जावे रे बांदा, खाली उठने जावे रे बांदा, ओ नर मोयन जाने रे बांदा, ओ नर मोयन जाने। पारस लेर भीत में चुन दे, मणि को गईले फोड़े रे बांदा, मणि को गईले फोड़े। यूं बुद्धिहीन जगत में ज्ञानी, मौसों ने अन जोड़े रे बांदा, मौसों ने अन जाने रे बांदा, ओ नर मोयन जाने। आगे वस्तु न देखी किसने, काना सुनी बखाणे रे बांदा, काना सुनी बखाणे रे बांदा, ओ नर मोयन जाने। ज्यों मूर्ख चिंतामण पावे,
भाग्या मोगू फेंक्यो नेड़ो कोई नहीं आवे रे बांधा नेड़ो कोई नहीं आवे रे बांधा ओ नरे मोयन जाने रे बांधा ओ नरे मोयन जाने के सुकरा में सुनो नर नारी ओ मारो अंग होई रे बांधा ओ मारो अंग होई ज्यों चिंतामण में गुण प्रगटे निज मन माने सोई रे बांधा निज मन माने सोई रे बांधा ओ नर मोयन जाने रे बांधा ओ नर मोयन जाने आगे वस्तु न देखी किसने काना